हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कि फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का 8.4 पढ़ रहे थे। तो 8.4 में हम लोग जो है 6 नंबर तक सवाल कर लिए थे, जो दो दो करके हम लोग बना रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर। क्या नंबर? 7 नंबर। तो हम लोग पिछले वीडियो में 6 नंबर तक सवाल बना चुके हैं 8.4 का, यानी कि 8 चैप्टर का सब सवाल जितना सवाल है सभी बना चुके हैं। तो अभी जो है फिलहाल हम लोग 8.4 का 7 नंबर सवाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। तो यहाँ पे सवाल में यही कहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसको हम लोग को किसके बराबर प्रूफ करना है? tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है। यानी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को प्रूफ करना है tan थीटा। तो चलिए देखते हैं LHS लेके और इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ देखिए LHS, तो हमारा LHS क्या है? तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। तो इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग। ऊपर देखिए यहाँ पे साइन क्यूब यानी साइन 3 गो है और यहाँ पे साइन 1 गो है। इस साइन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो साइन कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो अंदर में क्या बचेगा? तो ये साइन थीटा के जवाब में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा माइनस 2 साइन। अब देखिए यहाँ पे एक क्यूब था तो 1 ले लिए तो क्या बचेगा? स्क्वायर थीटा बट्टा में नीचा में भी आप ले लिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पे क्या है? कॉस क्यूब थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ पे 3 गो कॉस है, यहाँ पे 1 गो कॉस है, तो कॉस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 गो है तो 2 तो रहबे करेगा, मल्टीप्लाई में 2 है, 2 कॉस क्यूब थीटा यानी कॉस क्यूब में 1 निकल गया तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ही कॉस ले लिया तो कुछ और बचा तो 1 बचा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। यहां तक जो है यहाँ पर थोड़ा सेंसिटिव होकर काम करना पड़ता है, थोड़ा सा देख के समझ करके काम करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग जो है 100% देकर यहाँ पर देखिएगा। तो ये सवाल सब जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यानी 8.4 का जितना भी सवाल है 5 नंबर के बाद सभी सवाल 5 नंबर से पूछा जाता है, यानी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसलिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो होता है त्रिकोणमिति का, वैसे भी वेटेज बहुत ज्यादा रहता है और ये जो है 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो को बहुत अच्छा तरीका से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अभी इसमें क्या किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा क्या है? साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस 2, इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग? फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा पर हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का जवाब लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का जवाब हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? छोटी कॉस देंगे और लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको कोस से घेर देंगे। यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीका से समझना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर समझ में आपको नहीं आएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जब हम कुछ चेंजिंग किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा तो मल्टीप्लाई में तो पूरा बड़ी कोस देना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये दो फिर से दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए हम बड़ी कोस यहाँ पे एक कोस्ट दे दिए। अब देखिए नीचा में कुछ नहीं करना आपको, नीचा में जैसा है वैसे लिख देना है। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस, तो ये माइनस 2 जो एक बार 2 से गुना 1 से गुना करेगा तो माइनस 2 गुना 1 हो जाएगा। अब माइनस ये माइनस 2 फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 गुना कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरीका से समझिए आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए ये 2 एक बार इससे गुना किया, एक बार इससे करेगा। ये 2 अकेले थोड़ी ना, इसके आगे माइनस है तो माइनस को लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये माइनस 2 गुना किया किससे? तो 1 से। किससे गुना किया? 1 से। दिया माइनस 2 गुना 1 हो गया। उसके बाद ये माइनस 2 गुना किया कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो माइनस तो है ही है पहले से, तो माइनस 2 गुना कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा। चलिए अब बट्टा में क्या दे देंगे हम लोग? जैसा है वैसे कॉस थीटा तो कॉस थीटा, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपका। अब चलिए आगे आगे हम लोग चलेंगे तो आप कैसा होगा देखिए। अब जो है यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आगे में देखिए क्या किया जाएगा। 1 है तो 1 रहबे करेगा, यहाँ कोस दे दीजिए। 1 माइनस 2 गुना 1 क्या होगा? 2
उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस ई माइनस गुना करेगा क्या हो जाएगा प्लस, और 2 cos स्क्वायर थीटा से गुना करेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से आपको बढ़िया से देखना है, यहां पर आपको देखिए ये जो है -2 गुना 1 से किया तो -2 हो गया, उसके बाद माइनस गुना करेगा क्या हो जाएगा प्लस होगा, यहाँ प्लस हो गया और 2 गुना cos स्क्वायर थीटा से कर लिया। अब चलिए नीचा में जैसा वैसे ही लिख दीजिए, नीचा में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करना है हम लोग को साइन थीटा बट्टा में, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से घटेगा क्या बचेगा, एक बचेगा, तो बड़ा 2 है, 2 का आगे क्या माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक तो घट गया तो माइनस 1 बचा, अब प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप क्या करेंगे तो साइन थीटा है तो साइन थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बट्टा में cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजिंग किए, क्या चेंजिंग किए, 2 cos स्क्वायर थीटा पहले लिख दिए, 2 cos स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, बाद में -1 को लिखे। क्यों लिखे, थोड़ा सा अच्छा लगना, तो डायरेक्ट तो हम इसको काट सकते थे, अच्छा लगे सेम टू सेम मिल रहा है तो अच्छा काटने में अच्छा लगता होगा, तो यहाँ पे क्या किए इससे ये क्या हो जाएगा आप कट जाएगा, अब कट जाएगा तो आप क्या बचेगा तो साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। तो आप फॉर्मूला एक पढ़ेंगे, साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर होता है 1, सॉरी साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर पढ़े होंगे आप, आपको फॉर्मूला बताए होंगे हम, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे cos थीटा, तो ये होता है। तो यहां पर इसके जवाब हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो चलिए लिख देते हैं, तो बराबर लिख देंगे tan थीटा। तो देखिए यही तो प्रूव करना था, तो हम लोग क्या किए RHS प्रूव्ड कर लिए, RHS प्रूव्ड कर लिए। देखिए अब जो आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, जैसे 8.4 का 5 नंबर का 2 करके सवाल हर एक वीडियो में आया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आगे 8 नंबर में, तो 8 नंबर में क्या है साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे एल एच एस लेंगे, एलएचएस क्या है हम लोग का, तो साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, साइन ए है प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये है आपका क्या सवाल एलएचएस है। तो एलएचएस लेके हम लोग आरएचएस प्रूव करते हैं, तो चलिए इसमें करते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें सिंपल सा है, इसको ए माने इसको बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको ए माने इसको बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले इसमें लगाइए, तो ए का जवाब साइन है तो साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए का जवाब पे साइन ए और बी का जवाब पे कोसेक ए, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस इसको ए मानिए इसको बी मानिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जवाब पे आप क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 ए के जवाब पे कॉस ए और बी के जवाब पे सेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए का सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। देखिए इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा है, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये साइन ए और कोसेक ए है, साइन ए और कोसेक ए है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जवाब पे साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 के जवाब पे फॉर्मूला 2 ए, फॉर्मूला आता है 2, ए के जवाब पे साइन ए और बी के जवाब पे कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी किसको माने है कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, कोसेक को माने है। फिर इसमें भी कॉस ए को ए मान लिए और सेक ए को बी मान लिए, तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 फॉर्मूला का ए के जवाब पे कॉस ए गुना बी के जवाब पर सेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। चलिए अब आगे बढ़ते इसमें करते क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं प्लस
यहाँ पे 2 गुना, क्या हम साइन ए को 1/cos कॉसेक ए लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला है। सॉरी, उसके बाद कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कॉस ए को 1/sec लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, 100 बार बोल रहे हैं फॉर्मूला, आपको हम 100% जितना फॉर्मूला त्रिकोणमिति का यूज है सब बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाकर आप देखिएगा, हर एक फॉर्मूला एक्सरसाइज बताए हैं, जाकर देख लीजिए, आराम से समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट समझ में आएगा। और उसको फॉर्मूला समझिए करके आप ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं माइंड में, रट करके कुछ दिन के लिए मात्र स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये सवाल, यदि फॉर्मूला आपको कैप्चर नहीं तो ये सवाल आपको भारी लगने लगेगा, और ये सवाल से आप मुंह मोड़ लीजिएगा और आपका बिहार बोर्ड में मैथ में नंबर कम आ जाएगा। तो यदि आप मेरा वीडियो जो सूत्र का है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बताए होंगे, एगो वीडियो स्पेशल बनाए होंगे, उसको जाकर आप क्या कीजिएगा देख लीजिए। आपको बता देते हैं, जब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले हम फॉर्मूला वाला वीडियो बताए होंगे, तो उसको आप पहले जाके देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट किया, उससे पहले फॉर्मूला बताए, उसको जाके देख लीजिएगा। और एक्सरसाइज 8.3 और 4 बताने से पहले हम फॉर्मूला बताया है, उसको जाके देख लीजिएगा। 3 को वीडियो है, 3 को वीडियो आप बहुत कम समय का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। आप त्रिकोणमिति से निश्चिंत हो जाइएगा, पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा तरीका समझ में यदि आ गया तो आपको रटने का जरूरत नहीं है, जब आप सवाल बनाइएगा तो अभी आपका दिमाग में फॉर्मूला इनपुट हो जाएगा। तो चलिए, यदि मैथ आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपका मैथ का सवाल देखते ही आपको सवाल का स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। और सवाल बनाने से पहले जो स्टेप आप फॉर्मूला यूज है, तो यदि आप सवाल बना रहे हैं तो सवाल बनाने से पहले वो फॉर्मूला आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। इस प्रकार से यदि मैथ बनाते हैं तो बिहार बोर्ड में 100 में 100 पक्का आएगा। नहीं तो आप रट कर बना रहे हैं तो आपका बिहार बोर्ड में उतना अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, आपको हम सब डिटेल बताने वाले हैं किस प्रकार से मैथ में अच्छा तरीका से आप नंबर ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉसेक से कॉसेक कटेगा, और यहाँ पे देखिए, सॉरी पहले नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे देते कॉसेक है तो कॉसेक है, और यहाँ पे कॉसेक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉस ए को एक फॉर्मूला होता है, कॉस ए बराबर 1/sec ए, आराम से लिख सकते हैं, गुना वहां पर सेक है तो सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, देखिए आराम से। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक ए से कॉसेक ए गया, टाटा बाय बाय, सेक ए से सेक ए गया, टाटा बाय बाय। अब क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो साइन स्क्वायर ए बच गया बेचारा, प्लस ये 2 अकेले बच गया, 2 1 से बनाया 2 होगा, ये कट गया है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस, अब यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए प्लस, ये देखिए 2 गुना 1 से करेगा 2, ये टाटा बाय हो गया, ये गायब हो चुका है, प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए की यहां पर लिखिए, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसको हम यहां पर लिखे इसलिए कि थोड़ा जरूरत है हम लोग को। अब प्लस 2, ये 2 है, अब प्लस से कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को आप लिखिए, 2 है तो 2 से प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर यही होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है एक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला बताए होंगे आपको। अब यहाँ देखिए 2 प्लस सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस, यहाँ देखिए हम आपको बताए होंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला होता है। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर के जगह पे वही लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको बढ़िया से आप समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉसेक स्क्वायर ए के जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए प्लस 2 है तो 2
प्लस सेक स्क्वायर ए का जो हम लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम सेक स्क्वायर के लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेम टू सेम ऐसे ही। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए किए क्या है, पहले आपको हम समरी में बता देते किए क्या है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक फॉर्मूला आता है बराबर 1 होता है, तो उसके जवाब 1 लिख दिए। ये दो को यहां पे लिखे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए। ये दोनों जो है ये किसके जवाब आया है, तो कोसेक स्क्वायर ए का जवाब आया है। उसके बाद सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यानी सेक स्क्वायर ए का जवाब ये आ चुका है। यहां पे थोड़ा सा हम क्या किए थे, cos स्क्वायर ए को पहले लिखे थे, यहां पहले लिख दिए। ये आपका समरी है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, डिटेल में आपको बता दिए हम। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना प्रूफ हो चुका है, सबसे पहले आप इसको जोड़िए। तो 1 2 3 3 2 5 1 2 3 3 2 5 सॉरी 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, तो ये जोड़ के आया 7। अब बचा क्या है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही तो आपको प्रूफ करना था। थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए, पहले tan स्क्वायर ए लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो tan स्क्वायर ए पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब इस प्रकार से आपका क्या हो गया, RHS आपका क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो हम क्या करते हैं 8.4 में जो है थोड़ा लंबा सवाल है, 5 नंबरिया सवाल है, तो हम 2 करके वीडियो बना रहे हैं। सब वीडियो में 2 सवाल बताया है, 8.4 का 5 नंबर का 10 गो सवाल जो है, यानी 5 गो मेरा वीडियो आएगा। तो ये वीडियो लगा करके आपका 4 गो वीडियो आ चुका है 8.4 का 5 नंबर से। उसके बाद एक वीडियो और बनेगा और 8.4 क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे। तो इतना तक आपको वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आप इतना तक वीडियो में जुड़ चुके हैं तो आपको हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है पूरी तरीके से समझ गए होंगे और आगे जाके जो आप क्या कीजिएगा, अपना एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। धन्यवाद।